तेलंगाना के पटनचेरू इलाके में एक नशे में धुत शख्स ट्रांसफार्मर पर चढ़ने के बाद बरखी चौक लगने से शदीद जख्मी हो गया। ये वाकया इस्नापुर और ओडीएफ कॉलोनी में पेश आया, जहां नरसिलू नामी शख्स, जो तांडूर का रिहायशी बताया जाता है, ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और बिजली के तारों को छू लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो ट्रांसफार्मर के ऊपर बैठा हुआ है और एक लकड़ी के डंडे से तारों को मार रहा है, जिससे चिंगारियां निकलने लगती है। इस दौरान बरखी चौक लगने से वो नीचे गिर पड़ता है। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज है जारी। दिले हज सोसाइटी जनगांव की जानिब से मुत्तहिदा जिले वरंगल के आदिमीन हज का एक रोज़ा तरबेती प्रोग्राम बसदारत हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब कासमी सदर जिले हज सोसाइटी जनगांव मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना फसीउल इस्लाम कासमी की तिलावत और मोहम्मद ख्वाजा मुजतहिदुद्दीन की नात से हुआ। इब्तिदा में सदारती खिताब में मौलाना अब्दुल हफीज साहब कासमी ने हुज्जाज इकराम को सब्र इख्तियार करने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि हज के जाने से पहले अपनी सेहत को बचाने रखें और रोज़ाना पैदल चलने की आदत डालें, मसालेदार ग़िज़ाओं से गुरेज करें और मनासिक हज सीख कर जाएँ, ताकि आसानी के साथ हज अदा हो और इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह की इबादत हो सके। शहर करीमनगर के डिवीज़न 67 के BRS पार्टी के सेक्युलर उम्मीदवार बंडा श्रीकांत ने आज डिवीज़न 67 में घर घर इंतहाई मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए डिवीज़न के देरना मसाइल की यकसोई और हमाजहती तरक्की के लिए कार के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर एम मतीन वेनू के अलावा खवातीन व मर्द हजरात की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर और जिले की मुख्तलिफ बल्दियाती हुदूद में 11 फरवरी को मुनक़िद होने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल इंतखाबात को पुरअमन माहौल में अंजाम देने के मकसद से करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में दफ़ा 163 BNS यानी कि दफ़ा 144 नाफिज करते हुए पुलिस कमिश्नर गौस आलम IPS ने अहकाम जारी किए। उन अहकाम के मुताबिक मज़कूरा इलाकों में 5 या उससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है। करीमनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, चौपादंडी, हुदराबाद और जिमीकुंटा म्यूनसिपलिटी हुदूद में अहकाम नाफिज रहेंगे। पाबंदी की मुद्दत 10 फरवरी की सुबह 6 बजे से 12 फरवरी की सुबह 6 बजे तक नाफिज अमल रहेगी और किसी भी जलसे या इज्तिमाई प्रोग्राम के लिए इजाज़त लाजमी है। जिला कलेक्टर नागर कन्नूर व इलेक्शन ऑफिसर B संतोष ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जिले में नागर कन्नूर, कलवाकुर्ती और कोल्हापुर बल्दियाती हुदूद में इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं। इस मौके पर आज यानी कि 9 तारीख शाम 5 बजे से इंतखाबी तशहीरी सरगर्मियों पर पाबंदी नाफिज हो जाएगी, जो कि इंतखाबात के अख्तिताम तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 48 घंटों के साइलेंस पीरियड के दौरान मज़कूरा बल्दियाती इलाकों में कोई भी शख्स खुलेआम इंतखाबी तशहीर नहीं कर सकता। FST, SST, MCC टीमों और पुलिस अफसरान को मुकम्मल तौर पर चौकस रहने और सख्त निगरानी बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग के पेश नज़र पीर की शाम 5 बजे से 11 फरवरी को रायदही बशमूल 13 फरवरी रायशुमारी तक तमाम शराब की दुकानें बंद रखने के अहकाम जारी करते हुए बताया गया है कि रायशुमारी की तकमील तक ड्राई डे नाफिज रहेगा। जिले मंचिरियाल के जिनूर के बल्दिया इंतखाबात में वार्ड नंबर 17 के बीजेपी उम्मीदवार ख्वाजा शफीउद्दीन ने तमाम आवाम से घर घर पहुंचकर मुलाकात की और बड़े पैमाने पर इंतखाई मुहिम के हिस्से के तौर पर जुलूस निकाला गया और बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। ख्वाजा शफीउद्दीन ने कहा है कि आवाम की खिदमत करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और खिदमत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हर मसाइल पर जदोजहद करने के लिए तैयार हूँ। आवाम की खिदमत का अव्वल से ही मेरे अंदर मौजूद है। 17 वार्ड की आवाम से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो अपना कीमती वोट बीजेपी के फूल के निशान को देकर उन्हें भारी अक्सरी से कामयाब बनाए। इलाड़ी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 6 में BSP पार्टी उम्मीदवार मालू साई बाबू ने हाथी के निशान को वोट देते हुए तरक्याती कामों के लिए तब्दीली करने राय दहिंदों से अपील की। आदिलाबाद मजलिस बल्दिया के 49 वार्ड में 36 से 38 वार्ड्स पर कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी करार देते हुए अजमतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड चेयरमैन रियासत तेलंगाना ने कहा है कि दीगर सियासी जमातों से अवाम बेजार हो चुकी है और तरक्की पसंद राह में चलने वाली कांग्रेस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल बाइस मसरत तस्वुर कर रही है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी मुस्तफर आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी दफ्तर में पुरहुजूम मीडिया से खिताब कर रहे थे, जबकि इस मौके पर आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी सदर नरेश जाधव, साबिक जिले कांग्रेस कमेटी सदर साजिद खान, साबिक जिले मार्केट कमेटी सदर संजीव रेड्डी वो दीगर मौजूद थे।
मजलिस बतौर तहरीक ने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन निजामाबाद में उसके बाकायदा इजाजत याफ्ता अवामी इजलास को जानबूझकर रोक दिया गया है, जो जमहूरी अमल में खुली मुदाखलत है। MBD के मुताबिक एशियन धर्म कांटा मालापल्ली में मुनक़िद होने वाला इजलास साउंड सिस्टम फराहम न किए जाने के सबब मुमकिन न हो सका, जिसके पीछे मुबैना धमकियों का इल्जाम मजलिस पर आयद किया गया। MBD तर्जुमान अब्दुल्ला खान ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन न करें और 11 फरवरी को MBD के इंतखाबी निशान बैट के हक में वोट देकर जवाब दें। जहीराबाद में मुजवदा बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियों के साथ ही इंतखाबी में कांग्रेस पार्टी तायदी उम्मीदवार का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश कुमार शिटकार, फ़हीम कुरैशी, नायब सदर नशीन टिमरीज़ तेलंगाना, साबिक़ रियासती वज़ीर इंचार्ज कांग्रेस पार्टी डॉक्टर A चंद्रशेखर ने शिरकत की, जिसमें कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की गई। सब कलेक्टर बोधन विकास महादेव और म्यूनसिपल कमिश्नर बोधन जाधव कृष्णा ने रेंजल वर्नी कोटगीर और बोधन तहसीलदार विट्ठल के हमरा विजय मैरी हाई स्कूल रक्कासपेट का दौरा किया, जहां स्ट्रांग रूम रखे गए, इंतखाबी मटेरियल रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और काउंटिंग हॉल के इंतजाम का मुआयना किया। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र सिलसिला जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। DSP नागेंद्राचारी ने बताया है कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए चेक पोस्ट कायम और वीडियो निगरानी की जा रही है। वोटरों को रकम, शराब या किसी भी लालच से मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पीर की शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी और आवाम से ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करने की अपील की। LRD साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र ने आज LRD बचाओ का नारा लगाते हुए म्यूनसिपल इंतखाबात की मुहिम के दौरान खिताब करते हुए कहा कि LRD म्यूनसिपल हदूद में तमाम तरक्याती काम, बस स्टैंड, दवाखाना, मिनी टैंक बंड, डबल बेडरूम, डायलिसिस सेंटर, सेंट्रल लाइटनिंग, चिल्ड्रंस पार्क, ट्राइबल गुरुकुल स्कूल व दीगर BRS हुकूमत का कारनामा है, लेकिन आज कांग्रेस रुकन असेंबली खुद का लेबल लगाकर तशहीर कर रहे हैं। सुरेंद्र ने रुकन असेंबली मदन मोहन राव पर तनकीद करते हुए सिर्फ वादों की ही काबिल होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने तमाम वार्डों में BRS उम्मीदवारों को वोट देने की राय दहिंदों से अपील की। आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कांग्रेसी कायदीन ने तमाम बल्दी हदूद में इंतखाबी मुहिम का जाल बिछा दिया। हर इलाके में अलहदा पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए देखे गए। ए गणेश चक्रवर्ती, साबिक़ सदर बल्दिया इंचार्ज हल्के असेंबली कांग्रेस निर्मल के श्रीहरि राव, दूसरी तरफ इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक़ वजीर जंगलात ने आज अक़लियती कसीर तादाद वाले इलाके में घर घर पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार तौहीद-उद्दीन रफू आयशा कौसर को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर मोहल्ला इस्लामपुरा में सैयद माजिद अली, सैयद दानिश अली ने साबिक़ वजीर की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। उनके हमरा अक़लियती कायदीन रमीज राजा व दीगर मौजूद थे। जिले के अबियासाबाद के बल्दिया इंतखाबात में मुकामी BRS पार्टी रुकन असेंबली कोवा लक्ष्मी ने अपने हमरा बल्दिया वार्ड नंबर 17 BRS पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अहमद और मुकामी BRS पार्टी कायदीन के साथ मिलकर बल्दिया इंतखाबात से मुतालिक घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए BRS पार्टी बल्दिया उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी बोधन मुफ्ती शेख जाबिर इशाअती के मुताबिक 12 फरवरी को बाद नमाज़ मग़रिब सना पैलेस फंक्शन हॉल बोधन में जमीयतुल कुरान तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर-ए-इत्तिमाम जलसा मुज़ाहिरा क़ुरात व तजवीद व क़िरात की अहमियत पर एक नशिस्त का सदारत मौलाना क़ारी रिज़वान और ज़ेर निगरानी क़ारी सैयद अब्दुल बारी सदर जमीयतुल कुरान के एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बैरूनी रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ क़ारीन भी शिरकत करेंगे। इस ज़िमन में एक पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। मुफ्ती जाबिर इशाअती ने तमाम अहबाब से इस जलसे में शिरकत करने की अपील की। जिले के अबियासाबाद के बल्दिया इंतखाबात मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का आज जिले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतिका पंत IPS ने अपने हमरा अहदेदारों के साथ मिलकर 11 फरवरी के रोज मुनक़िदा रायदही से मुतालिक इलेक्शन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जिले परिषद हाई स्कूल गर्ल्स बिल्डिंग का दौरा करते हुए हिफाजत इंतजाम से मुतालिक तफसीली तौर पर जानकारी हासिल करते हुए मुआयना किया। गाजीपुर सिलसिला जिले के कबीरापेट मंडल मरकज में वाक़ सरकारी डिग्री कॉलेज में पीर 9 फरवरी को शोबे कॉमर्स के असातिज़ा महेश और जगन्नाथ की निगरानी में सरमाकारी से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय लक्ष्मी ने की, जबकि अहम मुक़र्रिर L गणेश ने तलबा को दौलत कमाने और सही सरमाकारी के जरिए रकम बढ़ाने के तरीक़ों से आगाह किया। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर M प्रभाकर, असातिज़ा, गैर तदरीसी अमला और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद मौजूद थी।
LRD रुकन असम्बली बदर मोहन राव ने आज जहीराबाद रुकन पार्लिमान सुरेश शिटकार के साथ मिलकर कैंप ऑफिस में मीडिया के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि म्यूनसिपल इंतखाबात में तमाम वार्डों में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत की 18 माह की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात काफी है। बताया है कि कांग्रेस के दौर इख्तियार में ही हल्के LRD तरक्की की सिमत गामदन होने का दावा किया। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, मार्केट कमेटी चेयरमैन रंजीता वेंकटराम रेड्डी व दीगर मौजूद थे। सैयद अर्जुमंद अली, चेयरमैन लाइब्रेरी निर्मल ने स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत सैयद जलील अजहर से अपने हामियों के हमरा जलील अजहर की रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए वार्ड नंबर 40 में कांग्रेस उम्मीदवार मोहतरमा विजय लक्ष्मी को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा है कि फिरका परस्ती के खात्मे के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना वक्त की अहम जरूरत है। आज फिरका परस्त जमात मुल्क में नफरत को फरोग देते हुए आपस में फूट डालकर फिरका परस्ती का जहर फैला रही है। कांग्रेस ही वो वाहिद सियासी जमात है जो फिरका परस्ती का डट कर मुकाबला कर सकती है। लिहाजा तमाम वार्ड में कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला कर रहे उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करते हुए पार्टी को मजबूत बनाएं। इस मौके पर पार्टी कायदीन सैयद अरशदुद्दीन, अलमास खान पोशट्टी, सैयद अरशद अली, सैयद इस्माइल नासिर, डिवीजन रिपोर्टर रोजनामा सियासत व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासोबाद के कागजनगर और आसिफाबाद बल्दिया इंतखाबात से मुताल्लिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड, प्रोजेक्ट ऑफिसर और म्यूनसिपल कमिश्नर तिरुपति के अलावा स्टाफ के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने बल्दिया इंतखाबात से मुताल्लिक रायदही सेंटर, पोलिंग सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा करते हुए इंतजाम का तशरीही तौर पर जायजा लिया। इसके अलावा इंतखाबात के मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में एहतियाती इक़दाम करते हुए तमाम इंतजाम को शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पर किसी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल रात वार्ड नंबर 22 में साबिक वज़ीर जंगलात इंद्रकन रेड्डी के शहीर राव, इंचार्ज हल्के असम्बली निर्मल कांग्रेस व साबिक सदरनशीन बल्दिया गणेश चक्रवर्ती, निर्मल टाउन अक़लियती सदर कांग्रेस MA मतीन ने बड़े पैमाने पर इस वार्ड से मुकाबला कर रहे कांग्रेस उम्मीदवार इमरानुल्लाह के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से कामयाब बनाने की अपील की और रोड शो के जरिए MA मतीन ने तमाम अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस ही वो वाहिद सियासी जमात है जो हर वादे को पूरा करती है। कभी कांग्रेस ने खोखले वादे नहीं किए। आज 2 साल से जायद तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी है। जो भी काम किए गए हैं वो मिसाली है। आज इस वार्ड से बेलौस कायद इमरानुल्लाह आपके दरमियान आए हैं। मादी में उनकी तारीख साज खिदमत रही है। इस इलाके के तमाम राय दहिंदों से अपील करता हूँ कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के हक़ में करते हुए इमरानुल्लाह को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। जिले के बियासोबाद के कागजनगर में बल्दिया वार्ड नंबर 20 में BRS पार्टी साबिक़ सरपंच सैयद खुदर हुसैन ने अपने हमरा BRS पार्टी कायदीन व खवातीन कारकुनों के अलावा बल्दिया वार्ड नंबर 20 के BRS पार्टी उम्मीदवार रुमाना बेगम के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए BRS पार्टी दौरे हुकूमत में किए गए अवामी तरक्याती कामों को याद करते हुए रैली व आवाम से घर घर पहुंचकर शौर बेदार मुहिम चलाई। इस मौके पर BRS पार्टी साबिक़ सरपंच सैयद खुदर हुसैन ने कहा है कि BRS पार्टी दौरे हुकूमत में तमाम तबकों के साथ साथ मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के कामों को अंजाम दिया गया। इसलिए मुकामी अवाम के अलावा खुसूसी तौर पर मुस्लिम अक़लियतों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का इस्तेमाल करते हुए BRS पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। बल्दिया इलेक्शन निर्मल के इंचार्ज व बूथ के रुकन असम्बली अनिल यादव ने आज निर्मल के मुख्तलिफ वार्ड में पार्टी कायदीन व कारकुनों के हमरा इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचा दिया। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला KCR की शानदार हुक्मरानी और अवामी हुकूमत को याद कीजिए। इस सुनहरे दौर में बल्दी हुदूद और देही इलाकों की अवाम कितना खुश थी, आज सिर्फ और सिर्फ मसाइल से दो चार है। आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि बल्दी इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा अरकान बल्दिया को मुंतखब करते हुए BRS पार्टी को मजबूत करें जो हर इलाके की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उनके हमरा रामकिशन रेड्डी, BRS इंचार्ज हल्के असम्बली निर्मल, साबिक़ मामून रुकन बल्दिया मोहम्मद सलमान खान व A राजेंद्र दीगर मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल वार्ड नंबर 10 के उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत ने वार्ड के तमाम राजधानियों से हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और वार्ड में किए गए तरक्याती कामों को देखते हुए कांग्रेस को वोट देने को कहा गया। आज इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कांग्रेस कायदीन ने पूरी शिद्दत के साथ निर्मल के मुख्तलिफ वार्ड में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस पार्टी के फलाही कामों की तफसील से राय दहिंदों को वाकिफ करवाते हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
उन कायदीन में काबिल जिक्र हल्का असम्बली निर्मल कांग्रेस इंचार्ज के शरीर राव, भीम रेड्डी, चेयरमैन जिले मार्केट कमेटी निर्मल, अक़लियती कायदीन मोहम्मद अतीक अहमद, साबिक़ मामूल रुकन जिले परिषद मोहम्मद ईशान अली, सैयद कलीम सब्बा, साबिक़ सदरनशीन बल्दिया ए गणेश चक्रवर्ती व दीगर शामिल थे। इस मौके पर के शरीर राव ने कायदा हिंदों से बातचीत करते हुए बताया है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात मुतमईन हैं। कांग्रेस अपने हर इंतखाबी वायदे को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। निर्मल के तमाम राय दहिंदों से पुरजोर अपील करता हूं कि वो निर्मल के तमाम वार्ड्स में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करें। इस मौके पर साबिक़ मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर एस वेणुगोपालचारी भी मौजूद थे। बीआरएस के साबिक़ रुकन असेंबली गणेश गुप्ता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी ने शहर की तरक्की के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गणेश गुप्ता ने कहा कि मौजूदा अर्बन रुकन असेंबली धनपाल सूर्या नारायण को प्रेस क्लब में खुले मुबाहिद का चैलेंज दिया। गणेश गुप्ता ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत के दौर में निज़ामाबाद में बड़े तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी देखभाल नहीं की। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह म्यूनसिपल इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। वज़ीराबाद में बल्दिया इंतखाबी सरगर्मियों की तेजी के साथ हर सियासी जमातों की नज़र मुसलमानों की वोटों पर है। इसी तरह तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मिनी हज हाउस मुस्लिम कब्रिस्तान के इरादे के मुतालिक रियासती वज़ीर इंचार्ज पार्लिमान वज़ीराबाद बल्दी इंतखाबात मोहम्मद अज़हरुद्दीन के इंतखाबी दौरे के खुसूस में मुसलमानों की बरहमी रोजनामा सियासत में 7 फरवरी को शाया हुई थी, जिसके साथ ही 8 फरवरी के अवली ही तेलंगाना वक्फ बोर्ड CEO, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला, वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर अली ने अहदेदारों के हमरा वज़ीराबाद का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा मिनी हज हाउस के तामीरी कामों का मुआयना किया। ज़ेर इल्तिवा कामों की तमाम तफसीली रिपोर्ट और फंड्स की अदम मंजूरी से ज़ेर तामीरी कामों में रुकावटें हुकूमत को तफसीलात पेश करने का तयक़ुन दिया, जिसके साथ ही वज़ीराबाद के मुसलमानों ने रोजनामा सियासत का इजहार ममनूनियत किया और कौम की आवाज़ उठाने, हक़ाइक़ को मंजर पर लाने में रोजनामा सियासत का कलीदी रोल अदा करने पर इस पर अवाम ने इदारे सियासत से इजहार तशक्कुर किया। जिले के बियासोबत के कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 4 में आज कांग्रेस पार्टी बल्दिया उम्मीदवार सागरिका ने मुकामी कांग्रेस पार्टी कायदीन मोहम्मद अकबर और कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों के साथ मिलकर कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 4 कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सागरिका ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले अवामी तरक्याती कामों, इंदरमा मकानात, मुफ्त बरक़ी की सप्लाई, खवातीन को मुफ्त में बस सफर की सहूलत के अलावा पार्टी इक़्तिदार हासिल करते हुए किए जाने वाले अवामी तरक्याती कामों को वोटरों के रूबरू पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी बल्दिया उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। एलआरडी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस उम्मीदवार सैयद गफ्फार ने आज वार्ड के राय दहिंदों के घर घर जाते हुए मुलाकात की और हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और वार्ड के मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम देने का अज़्म किया। इस मौके पर सखावत अली, श्रीनिवास रेड्डी, पोचैया, फारूक व दीगर मौजूद थे। बिचकुंडा म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र अमन अमान को यकीनी बनाने के मकसद से आज बिचकुंडा में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया, जो DSP की क़यादत में मुनक़िद हुआ। इसमें पुलिस फोर्स की भारी नुफरी और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद इंतखाबी अमल के दौरान अवाम में एतमाद बहाल रखना और अमन अमान भाईचारे के कायम करना और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम करना था। ये फ्लैग मार्च मुख्तलिफ अहम रास्तों से गुजरता हुआ इलाके में नज़्म ज़ब्त और कानून की बालादस्ती का पैगाम देता रहा। इस मौके पर बिचकुंडा CI रवि कुमार और SI राजू भी मौजूद रहे। कम अज़ कम माहाना पेंशन 9,000 रुपये मुकर्रर करने के मुतालबे के तहत मुल्कगीर एहतजाज के तहत निज़ामाबाद के PF दफ्तर के सामने तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुक़र्रिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरकज़ी हुकूमत EPS पेंशनर्स को नज़रअंदाज कर रही है और अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है। एहतजाज के दौरान माहाना 9,000 रुपये पेंशन, सफरी रियायतें और एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम के निफाज समेत मुख्तलिफ मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त PF कमिश्नर सिद्धांत सुहास पाटिल को पेश की गई। धरने में पेंशनर्स यूनियन कायदीन और बड़ी तादाद में रिटायर्ड मुलाजिमीन शरीक थे। आरमोर म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंतखाबी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पोलिंग के बाद बैलेट बॉक्स और EVM मशीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम स्ट्रॉन्ग रूम और वोटों की गिनती से मुतालिक इंतजाम का मुआयना किया। जिले कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंतखाबी अमल को शफ़ाफ़, पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत दी।
भीमगल म्यूनसिपलिटी में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अक़लियती अवाम के इजलास से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना के क़याम के बाद केसीआर की क़यादत में बालकुंडा असेंबली हल्के बिलखुसूस भीमगल ने गैर मामूली तरक्की की है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस दौर में फलाही स्कीमात घर घर तक पहुँचे और रियासत फसादात से पाक रही, जबकि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही जैनूर जैसे वाक़यात पेश आए। महमूद अली ने शादी मुबारक, किसान बंधु, कल्याण लक्ष्मी, मिशन भागीरथा और 24 घंटे ज़राई बरक़ी जैसे इक़दाम का हवाला देते हुए कांग्रेस के 6 जमानतों को झूठा करार दिया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि भीमगल म्यूनसिपलिटी में बीआरएस के तमाम 12 उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इजलास में रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी, बीआरएस कायदीन, उम्मीदवारों और कसीर तादाद आवाम की भी मौजूद थी।